हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो यूपी यूएमएस, सैफई, सीपी नेट या उत्तर प्रदेश जीएनएम एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड। मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो पार्टिकल्स तो नहीं कहते हैं, ये नहीं होगा। न्यूट्रॉन भी नहीं होगा क्योंकि ये एटम का एक पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा। हमारा आंसर फोटॉन होगा। जी हाँ, हमारा आंसर फोटॉन होगा। लाइट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ वेव इज़ लाइट वेव। मतलब लाइट वेव कौन सी वेव है, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, प्रोग्रेसिव वेव या शार्प वेव। तो दोस्तों, लाइट वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव होती है। और साउंड वेव कौन सी वेव होती है? साउंड वेव जो होती है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइट वेव कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव। और साउंड वेव कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तीसरा क्वेश्चन है वेव थियरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाई। वेव थियरी ऑफ लाइट किसने दिया था? तो क्वेश्चन में है न्यूटन, हाइगेंस, प्लांक्स और फैराडे। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस। थियरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाई हाइगेंस। न्यूटन ने नहीं दिया था, प्लांक्स ने नहीं दिया था, फैराडे ने नहीं दिया था, हाइगेंस ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन हेल्प्स इन डिसाइडिंग ट्रांसवर्स वेव। मतलब जैसे कि दो वेव्स आ रही हैं तो हम कैसे पता करेंगे कि ये वेव ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम पोलराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पोलराइजेशन जो है सिर्फ एक में प्रेजेंट होता है। पोलराइजेशन जो है सिर्फ एक ही टाइप के वेव में प्रेजेंट होता है, वह ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट। ऑप्शन में है स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल और यंग। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म ऑफ लाइट जो है वो मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। छठवां क्वेश्चन है हु फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड दैट लाइट वेव्स आर डिफ्रैक्शन। दोस्तों यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर होगा सो। मतलब लाइट वेव डिफ्रैक्शन शो करती है, यह सबसे पहले हमें किसने बताया था? ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ग्रैमेल्डी, यंग, मैक्सवेल और फोकल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैमेल्डी। ग्रैमेल्डी ने सबसे पहले ये बताया था कि लाइट वेव डिफ्रैक्शन को शो करती है। सातवां क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज प्रपोज्ड बाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था सबसे पहले? क्रॉम्पटन, एक्सटेल, आइंस्टीन, न्यूटन। तो दोस्तों सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था या आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट अकर इन बोथ लाइट एंड साउंड। मतलब लाइट और साउंड वेव में दोनों में कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो फिनोमिनन है जो नहीं पाया जाता है? जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि लाइट जो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है और साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो हम इसमें से पता करेंगे कि कौन सी वेव हैं जो इन प्रोसेसेस को शो करती हैं। तो दोस्तों ये दोनों में पाया जाता है। डिफ्रैक्शन भी दोनों में होता है और रिफ्रैक्शन भी दोनों तरीके के वेव्स में होता है। लाइट और साउंड दोनों में होता है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है लाइट और साउंड दोनों में नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी थियरी है जिसने वेव नेचर ऑफ लाइट को कन्फर्म किया। थियरीज बहुत सारी थी, लेकिन किसने वेव नेचर ऑफ लाइट को कन्फर्म किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी ऑफ लाइट। 10वां क्वेश्चन हमारा है द नेचर ऑफ लाइट इज़। नेचर ऑफ लाइट इज़ मतलब लाइट क्या है? वेव है, पार्टिकल है, वेव पार्टिकल दोनों है, या वेव या पार्टिकल कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ वेव है ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ पार्टिकल है ये भी नहीं हो सकता। लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह से बिहेव करता है। हमने पहले भी पढ़ा, जब पार्टिकल की बात आएगी तो हम फोटॉन की बात करेंगे, और जब वेव की बात आएगी तो हम ट्रांसवर्स वेव की बात करेंगे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ लाइट रिटर्निंग आफ्टर हिटिंग अ स्लिपरी सरफेस इज कॉल्ड, या इसे हम स्मूथ सरफेस भी कह सकते हैं। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन होता है, फिल्टरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। जब लाइट किसी भी स्मूथ या स्लिपरी सरफेस से टकराती है तो वापस आने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ, लाइट टकराती है और वापस जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है द फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन इन लाइट प्रूव्स दैट लाइट वेव्स आर शार्प, प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडिनल। क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोलराइजेशन का फेनोमेनन होता है वह क्या प्रूफ करता है कि लाइट क्या है। तो दोस्तों अभी हमने बात किया था कि पोलराइजेशन का जो फेनोमेनन है वह यह बताता है कि लाइट ट्रांसवर्स वेव है, 13वां क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सन इज़ विजिबल ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स। मतलब जब सोलर इक्लिप्स होता है तो हमें सन का कौन सा पार्ट दिखता है? सैनिडल, प्रभिंडल, कैरिट या कोरोना, नो पार्ट। दोस्तों हमें जब सोलर इक्लिप्स होता है तो हमें कैरिट या कोरोना दिखता है, सन का कैरिट या कोरोना पार्ट दिखता है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट किसने डिस्कवर्ड किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने या रोमर ने? जी, इसका आंसर होगा सी, रोमर ने। स्पीड ऑफ लाइट रोमर ने डिस्कवर्ड किया था। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। दोस्तों ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। यह क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, मतलब लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है। डायमंड सॉलिड है, इसमें नहीं होती है। वाटर लिक्विड है, इसमें भी नहीं होती है। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होती है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ग्लास एंड डायमंड इज़ एज फॉलोज़। मतलब वाटर, ग्लास और डायमंड में लाइट की स्पीड किस तरीके से होती है? सबसे ज़्यादा किस में होती है और सबसे ज़्यादा कम किस में होती है? स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा वाटर में होगी, फिर ग्लास में होगी, तब जाकर डायमंड में होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम और भी वीडियो इस तरीके के बना देंगे। और दोस्तों आप ये ना समझिएगा कि ये बहुत से आसान क्वेश्चन हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। इस बार यूपी बीएससी नर्सिंग में जब बच्चों ने बहुत कठिन जो पढ़ लिए थे उनके नंबर कम हो गए, और जिन बच्चों ने इस तरीके के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन लगाए थे, जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनके नंबर ज़्यादा आ गए। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।